हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो रहा था कि सर मैथमेटिक्स का मिक्स क्वेश्चंस कराइए जो कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सके। तो चले दोस्तों, उस टाइप का ही क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पैरामेडिकल 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। और दोस्तों, जो बच्चे हमारे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं उन सभी के लिए दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे, ठीक है, हमारे YouTube चैनल पे दोस्तों आप सभी को डेली का 8 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास कराया जाता है, ठीक है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाते हैं प्रैक्टिस सेट के रिगार्डिंग। और जो बच्चे क्लास का PDF या क्लास का इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं और अभी तक से हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, तो सर टेलीग्राम पे ही सारा चीज़ आपको पता लगेगा। PDF सारा चीज़ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाता है। जितना भी यूट्यूब का क्लास होता है ना, सारा का PDF आपको टेलीग्राम पे दिया जाता है, ठीक है। तो जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा। और दोस्तों, आप सभी के लिए एक शानदार सा टॉपर बैच आ गया है ना। बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर बैच नहीं आ रहा है लाइव क्लास के लिए, हमें बैच में जुड़ना है। तो दोस्तों, एकदम बेसिक से फ्रेश है ना, पूरा थ्योरी, पूरा ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, टेस्ट, सारा चीज़ इस बैच में आपको अवेलेबल है। और अभी तक से आप लोग नहीं ज्वाइन किए तो जल्दी से ज्वाइन करिए। इसकी क्लासेस जो है ना 18 तारीख से यानी मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग भी बेसिक से पढ़िए और पैरामेडिकल में सरकारी कॉलेज आप लोग लीजिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग कराते हैं। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पे है। कहता है दोस्तों, यदि 9 के पावर x + 2 है इक्वल्स टू 240 प्लस 9 के पावर x हो तो x का मान क्या होगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आसान लगेगा, है ना, देखते ही आंसर सोचे कि बता देंगे, लेकिन जब बनाने के लिए बैठते हैं ना थोड़ा सा टफ हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है ना। ऑप्शन नंबर 1 कहता है 2, ऑप्शन नंबर B कहता है यहाँ पे, है ना, ऑप्शन नंबर B क्या कहता है यहाँ पे 0.25, ऑप्शन नंबर C है 0.5, ऑप्शन नंबर D है 1। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, हम यहाँ पे करते हैं। देखिए अब सब बच्चा सॉल्यूशन पे ध्यान देगा। यहाँ देखिए 9, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम वहाँ पे लिखना चाहते हैं, ये दिया हुआ है सर x + 2 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 240 प्लस क्या 9 के पावर x, ये दिया हुआ है। तो सर ये इसको हम लोग क्या करते हैं, ये वाला टर्म को देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला टर्म को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखिए 9 के पावर x इंटू 9 के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और 240 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगा तो बता देना भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगा तो बता देना, नहीं तो देखो यहाँ से बहुत सिंपल है। अब क्या करते हैं, इसको इस साइड लेके जाते हैं, 9 के पावर स्क्वायर हो, इसको इस साइड लेके जाओ। तो देखो यहाँ से क्या सिचुएशन बनेगा, आप लोग देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग क्या सिचुएशन बनेगा। यहाँ पर 9 स्क्वायर ये आएगा ई पट्टी तो माइनस में हो जाएगा सर, तो क्या होगा 9x ये हो जाएगा इतना इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें और ये दोनों में कॉमन है, तो चलिए कॉमन निकालिए आप लोग। 9 के पावर x को हम कॉमन निकाल लिए हैं तो क्या बचेगा 9 का स्क्वायर इस साइड बचेगा केवल, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, 81, और माइनस इधर से निकलेगा तो क्या बचेगा केवल 1 बचेगा, और इधर क्या है 240। बोलिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 80। तो ये इसके साथ किस चीज़ का रिलेशन है सर, गुणा का रिलेशन है। और यहाँ पे कितना हो गया 240। अब देखिए 1 0 से 1 0 ख़त्म, 8 एकम 8 और 8 तिया 24। तो यहाँ पे 9 के पावर स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इतना है। अब देखिए, अब हम लोग आगे थोड़ा सा इस साइड बढ़िएगा तो 3 के ये 9 को हम 3 में तोड़ रहे हैं, तो 3 और पावर गुना हो जाता है बराबर 3। सर बेस सेम है तो घात भी बराबर होगा, सर बेस सेम है तो घात भी बराबर होगा। तो 2x बराबर यहाँ पे क्या कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 लिख देंगे। तो सो इसीलिए x का वैल्यू कितना हो गया 1/2। और 1/2 को हम लोग क्या कहते हैं, 1/2 को हम लोग क्या कहते हैं सर 0.5, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना अच्छा से प्रोसेस से बनाना। अगर आप लोग थोड़ा सा और कैलकुलेट, मेरे को समझाने में इतना टाइम लगा, आप लोग तो एग्जाम में आंसर देख करके बता सकते हो, ठीक है। या फिर मान लो इस तरीके से नहीं बनाते हो तो आप एक काम कर सकते हो,
4 ऑप्शन है, यहाँ पे x के जगह पे बारी बारी से आप मान भर करके भी बना सकते थे। दोनों को इक्वल कर देना, जिसका जो मान पुट करने के बाद दोनों इक्वल हो जाए वही आपका आंसर हो जाए। ये भी ट्राई कर सकते हो। या आप x के जगह पे 1/2 पुट करके देखो, 9 के पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 2 का वैल्यू जितना आएगा उतना ही 240 प्लस 9 के पावर 1/2 का वैल्यू आएगा, यानी कि दोनों का मान आएगा 243। कितना आएगा 243। इस साइड भी आएगा आपका इस साइड भी 243, इस साइड भी 243। आप लोग ट्राई कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो सर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा रफ कर दिया जाए इस सब पूरा को, चलिए है ना, रफ कर देना। ये देखिए रफ हो गया, ये भी रफ कर देते हैं सारा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और लाजवाब सा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। आप लोग इसको क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला दिख सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या पूछ रहा है। परिमेय संख्या का कंडीशन क्या होता है, सभी बच्चे को पता है परिमेय संख्या का कंडीशन? चलिए नहीं पता है तो हम बताते हैं। देखिए परिमेय संख्या कहता है सबसे पहला कि P/Q के रूप में हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कहता है कि Q इक्वल्स टू नॉट ज़ीरो, यानी कि नीचे वाला क्या होना चाहिए, वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन क्या कहता है दोस्तों, तीसरा कंडीशन है P और जो Q है ना वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या कहने का मतलब, पूर्णांक संख्या हम बताते हैं क्या होता है, ठीक है। जैसे -1 हो या -5 हो या फिर 0 हो या फिर 1 हो या फिर 2 हो या फिर 3 हो, ये पूर्णांक संख्या हुआ, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ Q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। पूर्णांक संख्या है बट ये Q के जगह पे 0 नहीं है। अगर 0 हो गया तो ये क्या हो गया, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के, तो यहाँ पे √9 है, ऑप्शन नंबर बी √8 है, ऑप्शन नंबर सी है √5 है, ऑप्शन नंबर डी है √6 है। तो मेरे को ऑप्शन नंबर ए पे थोड़ा बहुत शक हो रहा है। क्या शक हो रहा है, √9 को हम लोग थोड़ा सा लिख सकते हैं इस तरीके से। देखिए 3 × 9 होता है ना, और रूट कहता है ना सर कि 2 को एक जैसा दिखे ना तो ए को बाहर, ठीक है। अब कुछ नहीं तो 3/1 होगा ना। और को पहला कंडीशन देखिए P/Q के रूप में, बटा के रूप में 3/1 है ना। Q इक्वल्स टू नॉट 0, Q का वैल्यू तो 1 है सर। अब P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या। बताओ 3 भी पूर्णांक संख्या और 1 भी हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर से तो हमारा सही हो गया। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखा जाए, है ना। उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा तो लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। मज़ा आ रहा होगा तो लाइक और शेयर करते रहेंगे। ये देखिए क्वेश्चन को हम थोड़ा सा साइड में करते हैं और इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, अटेम्प्ट करिए आप लोग भी ट्राई करते रहिए। किसी सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 साल में 2 गुना हो जाएगा। देखिए आपको मूलधन भी नहीं पता है कि कितना मूलधन है, लेकिन क्वेश्चन का है कि दर आपसे पूछ रहा है कौन सा रेट पे पैसा दिया जाए कि 20 साल में जितना दे रहा है, जितना वो मतलब कि मूलधन है उसका 2 गुना हो जाए। मान लिया जाए 100 रुपये है, मान लेते हैं, एक मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लिया जाए 100 रुपये है, 100 रुपया ले रहे हैं, ठीक है। 100 रुपया मैंने लिया तो 20 साल के बाद क्या होना चाहिए, 20 साल के बाद क्या होना चाहिए, 20 वर्ष के बाद क्या होना चाहिए, या 2 गुना हो जाना चाहिए, यानी कि मूलधन का 2 गुना होना चाहिए। देखिए अगर इस तरह का सवाल आएगा तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, इसको देखिए। बहुत ही सिंपल है। देखिए गुना गुनी वाला सवाल आया ना, तो बस एक ज़बरदस्त सा ट्रिक है, ठीक है। इसको ज़बरदस्त सा ट्रिक कहते हैं। कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे एक फार्मूला लिख लीजिए, R% बराबर, इसको आप हमारी तरफ से फार्मूला वाला कर दीजिएगा, ठीक है। n-1, ठीक है, इंटू 100 बटे में t यानी कि समय, और ये हमारा जो रेट है वो प्रतिशत में रहता है, तो प्रतिशत में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए हमसे क्वेश्चन तो रेट का है, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना है सर, गुना कितना है, 2 गुना है, तो n के जगह पे 2 लिख दो और -1 कर दो, बोल दो, कोई दिक्कत है तो बोल देना, गुने 100 कर दो और बटे करिए। यहाँ पर t का जगह पे कितना है सर, 20 वर्ष है तो 20 लिख दीजिए, ये हमारा r का वैल्यू। इसी तरीके से आपको मालूम है रेट दे देगा,
रेट दे देगा और गुना गुनी दे देगा और कहेगा कि कितना साल में, मतलब क्या है ना कि 5% ब्याज की दर से कोई मूलधन दिया जाता है, मतलब टी समय के लिए दिया जाता है, तो वो 4 गुना 3 गुना 2 गुना हो जाता है। तो बताइए टी का वैल्यू क्या होगा, समय क्या होगा। तो सेम फार्मूला में नो चेंज, केवल यहाँ पे चेंज कहाँ पे, टी के जगह पे आर, जो दिया रहेगा उसको तो इसको कैलकुलेट करिए। 1 0 से 1 0 खत्म, ये 1 एकम 1 अब 5 दूना का 10, यहाँ पे कितना आ गया, ये तो भाई 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो आर प्रतिशत का वैल्यू आप लोगों का क्या हो जाएगा सही, यहाँ पे 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5% यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है जी, ऑप्शन नंबर बी वाले स्टूडेंट्स का करेक्ट है ना, बन रहा है ना, देख रहे हैं ना कैसा कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक अंडा वाला क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। यहां देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, क्वेश्चन यहां पे कह रहा है, देखिए आप लोग थोड़ा सा पहले इसको हम लोग रफ कर देते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, एक अंडा बेचने वाला 6 दर्जन 1 रुपए के 3 भाव से खरीदता है। देखिए 6 दर्जन वो अंडा खरीदता है। अब अंडा कैसे खरीदता है, तो 1 रुपया में 3 गो अंडा खरीदता है वो, और वैसे करके 6 दर्जन वो खरीद लिया। अब देखिए क्या होता है, उसके साथ आधे दर्जन अंडा रास्ता में ले जाते वक्त टूट जाता है, तब भी उसको 10% लाभ कमाने के लिए वह प्रति अंडा यानी एक अंडा को कितना रुपया में बेचेगा कि उसको 10% का लाभ होगा फूटने के बाद भी। सबसे पहले एक बात मेरे को बताओ आप लोग कि 1 दर्जन में कितना होता है। सबसे पहले आप लोग मुझे बताएंगे 1 दर्जन में कितना होगा, 1 दर्जन अंडा में कितना होगा। आप लोग पहले ये मेरे को कंफर्म कर दो, बता दो जल्दी से। हाँ जी बहुत अच्छा, 1 दर्जन में दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 अंडा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 दर्जन में 12 अंडा। ऐसा 1 दर्जन है, यहाँ पे 6 है तो 6 गुने 12, 6 गुने कितना हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा 72 अंडा हो जाएगा, है ना। कितना 72 गो अंडा हो गया। अब देखिए 72 अंडा को देखिए वो क्या करता है, 3 अंडा का कीमत कितना है, खरीदने वाला कीमत, 3 अंडा का सीपी कितना है खरीदने वाला, वो है दोस्तों 1 रुपया। ठीक है कोई दिक्कत। अच्छा 1 अंडा का कितना हो जाएगा सीपी, तो 1/3 रुपया हो जाएगा, 1 अंडा का 1/3 रुपया। अगर मैं 72 अंडा खरीदा हूँ तो उसका सीपी कितना होगा, 72 अंडा में हमको कितना पैसा लगा होगा, तो 1/3 गुने 72, देन काट कूट के आंसर कितना हो जाएगा 24 रुपया। देखो भाई 24 रुपया यहाँ पर हमको खर्चा लगा है, कितना 6 दर्जन यानी 72 अंडा को लेने में क्या है सीपी है, खरीद लगा है। अब हमको कहा जा रहा है ना, कि भाई तुमको प्रॉफिट यानी पी प्रतिशत कितना हमको दिया हुआ है 10%। पी वैल्यू कितना लेना है 10 लेना है। थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं, है ना, ताकि आपको हम समझा सकें अच्छे से। ठीक है, अब पी प्रतिशत 10 लेना है। और एक और क्वेश्चन है कि आधा दर्जन फूट जाता है सर, रास्ते में आधा दर्जन फूट जाता है, तो क्या करें, यहाँ पे 66 गो अंडा के गो बचा 66 गो। तो अब सर अब एसपी निकालना है ना, एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे सर, सीपी प्लस क्या करेंगे, सीपी इंटू पी प्रतिशत बटे में 100। ये फार्मूला है आप सभी का, फार्मूला है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर से हमको तो सीपीए निकालना है ना सर कि कितना में बेचा जाए। तो सीपी तो हमने निकाल रखा है 24 प्लस यहाँ पे भी 24 और गुणे पी प्रतिशत कितना है तो 10 है, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100। सेम फार्मूला काट कूट कर दीजिए, तो जो आपके सामने आंसर आएगा, ठीक है, आपके सामने क्या आंसर आएगा, आपके सामने कितना आंसर आएगा दोस्तों, कैलकुलेट करिएगा। तो ये मालूम है ये 66 अंडा का आएगा, ये कितना अंडा का आएगा 66 अंडा का है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो आएगा
26.4 रुपया आएगा। इतना रुपया आएगा। इसको पैसा में, क्योंकि हमारा ऑप्शन जो है वो पैसा में है, तो 2640 पैसा इतना आएगा। लेकिन ये कितना है दोस्तों? ये 66 अंडा का है। कितना? 66 अंडा का है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें? अब हमको एक अंडा का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2640 में हमको क्या करना पड़ेगा? 66 से डिवाइड करना पड़ेगा। 66 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि कितना बार में कटेगा? अगर आप काटते हैं तो ये 40 बार में कट जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखना, 40 पैसा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सी बता रहे थे उन सभी का सही है सर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब आप लोग 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दिनेश एक काम को 20 दिन में तथा महेश उसी काम को 16 दिन में, उन्होंने 4 दिन तक मिलकर काम किया, फिर महेश छोड़कर चला गया, तो शेष काम को दिनेश कितना दिन में काम करेगा? देखो 4 दिन तक दोनों मिलकर काम किया, लेकिन कुछ 4 दिन के बाद महेश छोड़ दिया, तो जो बाकी बचल काम को कितना दिन में दिनेश काम कंप्लीट करेगा? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों? दिनेश का 1 दिन का काम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन का स्टेप क्या है दोस्तों? सिंपल सा है। दिनेश का 1 दिन का काम क्या होगा? देखिए 1 दिन का काम निकालिए। सबसे पहले कितना हो जाएगा? 1 दिन का काम 1/20 हो जाएगा। दिन का उल्टा कर दीजिएगा, 20 हो जाएगा। उसी तरीके से सेम महेश का निकाल लीजिए। अगर मैं महेश का निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा। हो जाएगा ना 1/16, है ना। अब देखिए, अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों मिलता है कितना दिन तक काम करता है? 4 दिन तक। 4 गुणे 1/20 प्लस ये दोनों मिलकर कितना दिन तक? 4 दिन तक 16। ये 1 दिन काम, ये 1 दिन का है, दोनों मिलकर 1 दिन का, तो कितना दे? ये 4 दिन का। 4 दिन से मल्टीप्लाई कर दिया 4 दिन का। ये केवल इतना दूर तक जो है ये 1 दिन का है, लेकिन हमको क्या है? 4 दिन तक साथ काम करता है। क्वेश्चन में कह दिया 4 दिन तक, यहाँ पे देखिए 4 दिन तक मिलकर काम करता है, तो हम लोग क्या किए? यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है? अब 4 से मल्टीप्लाई किए हैं। आगे देखिए, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? इसको सॉल्व करिएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा दोस्तों 4 × 9/80 इतना आएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं। ठीक है, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आएगा 9/20, ये क्या आया दोस्तों? काम आएगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? हमारा यहाँ पे 9/20 काम आएगा। ठीक है, इतना काम है बचा हुआ। ये 4 दिन का काम है। ठीक है, ये जो साथ में दोनों कोई काम किया, इतना काम किया। काम कितना है? 1 काम है। टोटल काम कितना है? 1 काम है। टोटल काम 1 का, और इतना कर दिया गया दोनों के द्वारा। बचल काम होगा, इतना घटा देंगे तो जो बचल काम निकलेगा, तो इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 11/20। आप लोग देखिए, मैं घटा करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। आप क्या करिएगा? एलसीएम लेंगे तो 20 से नीचे हो जाएगा 20 - 9, देन कितना हो जाएगा? 11/20। ये काम सर, ये काम जो है ना, ये बचा हुआ काम है। अब इसी को दिनेश को काम को कंप्लीट करना है। देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं? अब दिनेश 1/20 काम को, दिनेश जो है वह 1/20 काम को 1 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, हमको कितना काम कंप्लीट करना है? 1/20। तो पहले हम आओ थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, आपको इतना करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/20 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा? एक काम को वह 20 दिन में कंप्लीट करेगा, है ना। 20 दिन में कंप्लीट करेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों 11/20 काम को वह कितना दिन में कंप्लीट करेगा? 11/20 काम को तो 20 × 11, है ना। 11/20 इतना। 20 से 20 खत्म, बचलथिन कितना? 11 दिन। आंसर हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है।
और ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको 11 दिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लीजिए कितना सिंपल तरीके से बन गया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 7 से विभाजित 100 धनात्मक संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये 7 से विभाजित 100 धनात्मक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल है, 100 गुना कह रहा है तो 7 का पारा पढ़ दीजिए ना सर। पहले का जो 7 से डिवाइड होगा 7 होगा, योगफल कह रहा है प्लस लेकर चलो, 7 दूना का 14, 7 या 21 डॉट 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 डॉट, ये 100 हो गया 700, ये लास्ट लिमिट 700। अब यहाँ से देखिए आपको एक चीज़ हम बता रहे हैं, यहाँ से 7 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए एकदम सिंपल सा एगो चीज़ निकल के आ रहा है, 4 5 डॉट 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 के गो तक जाएगा तो 100 गो तक जाएगा, है ना, 100 गो, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ हमारे क्वेश्चन में कह दिया गया है। अब इतना दूर का आप लोग फार्मूला जानते हैं, सम ये क्या है दोस्तों, 1 से लेकर के 100 तक के धनात्मक यानी कि प्राकृतिक संख्या का योगफल है, और ये 7 उसके साथ गुना में है। तो फार्मूला याद है आप लोगों को, फार्मूला याद नहीं है ना, यहाँ पे हम बता देते हैं। अंतिम क्या है, n का वैल्यू 100 है, तो क्या करना है दोस्तों, 100 गुने 100 प्लस 1 बट्टे में 2। फार्मूला यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, n इंटू n-1 बट्टे में 2 होता है। ये प्राकृतिक संख्याओं का ये फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे, ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से एक चीज़ हो रहा कट रहा है सर, ये 50 बार में कट रहा है, बचा हुआ क्या क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, 7 गुने 50 गुने 101 इतना बचा हुआ है। अब कुछ नहीं करिए, इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर, 7 × 5 = 35 350 इंटू 101, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग का कितना आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। देखिए आएगा कितना, 35 0, इतना आंसर आएगा। यानी कि दोस्तों हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर गया है। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, बी हमारा मैच कर गया, इज़ द आंसर। ठीक है, आंसर। उम्मीद है सब चीज़ क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। तो इसी तरीके से क्लियर करते चलना है, जो बच्चे नोट कर रहे हैं ना वो लोग नोट करते चलिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये तो और भी सिंपल है, बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है। कहता है दोस्तों कि 2 संख्याओं का योगफल 53 है। 2 गो संख्या है, ए और बी, कोई 2 गो संख्या है जिसका योग कितना a + b करते हैं तो 53 आता है, और उस संख्या का गुणनफल 592 है। उसमें सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, देखिए मिलाते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले हम एक कंडीशन लिख देते हैं यहाँ पे, a + b बराबर क्या हो रहा है ना, a + b बराबर हमारे पास 53 है ये ना, देन a × b बराबर कितना है 592 है, यही है ना। अब हम क्या करना है, देखिए a और b में से कौन सबसे बड़ी संख्या, यही ना, तो आप कुछ नहीं करिए, जो गुणनफल है ना उसको आप फैक्टर कर दीजिए। देखिए 2 बार लगेगा, 2 बार में करेंगे तो 296 बार में कटेगा। ठीक है, फिर आप लोग और लगेगा अभी। ठीक है, फिर 2 से कितना बार हो जाएगा, 148 बार कटेगा, फिर और भी कटेगा। यहाँ पर देखिए ये 2 से, फिर 7 दूना का 14, और फिर ये कितना बार में 4 बार में 74 हो जाएगा ना, फिर कटेगा दोस्तों, अभी और कटेगा। तो यहाँ पे देखिए ये अब लास्ट है 37, अब तो नहीं कटेगा सर, मेरे को तो नहीं लग रहा कटेगा। यहाँ से देखिए 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, यानी दोस्तों 16 गुने 37 हमारा कितना आ गया, 592 आ गया। अब यहाँ पे एक और कंडीशन फॉलो करना है, a + b भी करना है। मान लिया जाए ये a है और ये b है, अब जोड़ के देखते हैं सर, 16 और 37 जोड़ो तो ज़रा सा, 6 6 12 1 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा, 3 3 2 5 आ गया ना 53। देख लीजिए आंसर, ये छोटी संख्या सर, अब बड़ी संख्या हमसे क्वेश्चन का है 37, तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी देखिए, है ना, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है।
क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि एक ठोस है, एक ठोस लोहा का टुकड़ा जिसका आकार दोस्तों कैसा है, घनाभाकार है। और घनाभ में 3 चीज़ होती है, लंबाई, ऊंचाई और मोटाई, है ना। लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई जिसको कहते हैं कभी कभी, ठीक है। तो घनाभ है सर, अब उसको पिघला करके एगो ठोस गोला बनाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि गोला का त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है सर। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या करेंगे, केवल डिजिट चेंज कर देंगे, बाकी टाइप यही रहेगा। देखिए अब क्वेश्चन इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान सा तरीका। क्वेश्चन क्या है, एगो ठोस गोला है ना। देखिए इसका क्या है, आयतन दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ, यहाँ पे एक चीज़ आपको दिया हुआ है, घनाभ का आयतन दिया हुआ है, और इसी आयतन को पिघला करके फिर से गोला में बनाया जा रहा है। तो एक चीज़ तो हमको यहाँ से समझ में आ रहा है सर कि जितना आयतन घनाभ का होगा, ठीक है, एक चीज़ हमको साफ साफ आ रहा है, घनाभ बराबर गोला का आयतन, गोला का आयतन। एक चीज़ तो समझ में आ गया, आयतन, ठीक है, एक चीज़ आ गया। अब बताइए घनाभ का आयतन यहाँ पे कितना है सर, तो यहाँ पे साफ साफ दिया 49 गुणे 33 है ना। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 33 गुणे 24, ये हो गया। और बराबर है गोला का आयतन। सब लोग कमेंट करके बताओ, गोला का आयतन सब लोग कमेंट करके बताओ अभी, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तब तक। 4/3 पाई आर क्यू होता है, पाई का वैल्यू भर दो, पाई आर क्यू होता है तो पाई का वैल्यू भर दो 22/7 गुने आर क्यू। बोलिए अब देखिए, अब काटते हैं सर। ये देखिए, ये 2 बार में 11 से काट रहे हैं, ये 2 बार में, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से, 3 बार में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अभी भी कटेगा, ये 1 बार में, ये 6 चौको 24 बार में, अभी भी ऊपर में ये 1 बार में, ये कितने बार में, ये 3 बार में, ठीक है। अब नहीं कटेगा। अब देखिए अब क्या करते हैं, ये भागा में ही दोनों कोई ई पटी जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो एक तूरी हम कैसे कैसे कर सकते हैं, आर क्यू बराबर लिख सकते हैं 49 गुणे 2 गो 3 है, 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9, फिर एगो इधर से 3 जाएगा 3, फिर इधर से एगो 7 जाएगा 7। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ हम करना चाह रहे हैं, आप लोग देखिएगा बढ़िया से। 7 सते 49, 49 सते यानी कि 7 का क्यूब लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए 7 का क्यूब लिख सकते हो, गुणे ये देखिए 3 का क्यूब लिख सकते हो भाई। अब यहाँ पर से आर क्यूब बराबर लिख सकते हैं 7 गुणे 3 का होल क्यूब, और आगे बढ़िएगा हल्का तो आर बराबर क्यूब से क्यूब खत्म कर दो मन में, क्यूब से क्यूब खत्म कर दो मन में, दिखाना नहीं है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7 गुणे 3 देन 27 सेंटीमीटर, हमारा आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है जी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी को टिक कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट का सही है। समझ में आ रहा है ना कैसा प्रोसेस है। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कहता है दोस्तों कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 35 मीटर व 24 मीटर है, इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करें। क्षेत्रफल तो खैर सर क्षेत्रफल का यूनिट तो वर्ग मीटर होता है, यानी मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन अब हमको क्षेत्रफल निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जिसका डायगोनल हमें दिया हुआ है 35 मीटर और दूसरा डायगोनल है 24 मीटर। क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए है 452, ऑप्शन नंबर बी है 420, ऑप्शन नंबर सी है 472 और ऑप्शन नंबर डी है 432। तो देखिए बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। देखिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, बहुत आसान। आप लोग तो आराम से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। चलिए यहाँ पे देखिए, अब आप लोग देखेंगे सबसे पहले सर जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो आप सभी को याद होनी चाहिए। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, सभी बच्चे को याद है? कमेंट सेक्शन में बताइए तो कितना होता है क्षेत्रफल का फार्मूला, बताएंगे। हाँ जी याद रहना चाहिए, बहुत अच्छा शानदार। देखिए कुछ स्टूडेंट्स को याद है और सॉल्व करके आंसर भी बता रहा है। हाफ इंटू D1 इंटू D2 है सर, हाफ इंटू D1 इंटू D2 है, यानी एगो डायगोनल और दूसरा डायगोनल। तो सर क्षेत्रफल तो आसानी से निकल जाएगा, 2 गो डायगोनल तो दिए हुए आराम से। 35 गुने 24 है ना, यहाँ से काटिए कितना बार में 6 चौको नहीं 12 दूना का 24 है ना, कितना हो जाएगा 12 दूना का 24। देन क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा
35 गुने 12 और 35 गुने 12 यदि करते हैं तो 420 मीटर स्क्वायर आपके सामने आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वाले स्टूडेंट्स का यहाँ पे सही है। देख लिए कैसे सही हुआ क्वेश्चंस। उम्मीद है सब लोग नोट करते चले गए, सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट भी आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों 15 पूर्णांक, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि 15 पूर्णांक 3/2 माइनस 12 पूर्णांक 5/9 गुणे 3 पूर्णांक 1/3 बटे 17 माइनस 7/12 माइनस 15 पूर्णांक 2/3 गुणे 4 पूर्णांक 1/6 है। इसको देखिए सरल करने के लिए कह रहा है, बहुत आसान लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होगा, कहीं पे आपको प्रॉब्लम भी होगा, आपको खुद से सॉल्व करेंगे तभी जाके समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले पूर्णांक वाले को हम लोग हटाने का कोशिश करते हैं। देखिए 15 पूर्णांक 3/4 को करिएगा, 15 चौको 60 है 3, 63/4 हो जाएगा, हो गया ना। अब माइनस करिए, यहाँ पे माइनस करिए। अब क्या करिए 12 गुने 9 करिए और कितना करिएगा 12 गुने 9 108, 108 में 5 जोड़िएगा तो 113/9। ठीक है, ये तो हो गया। ब्रैकेट में थोड़ा सा इसको रखा जाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसके साथ मल्टीप्लाई में कर दीजिए 3 पूर्णांक 1/3 को, तो 3 3 9 1 10 में यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब मेन बटा दे दीजिए सर, बड़का बटा जो है। अब यहाँ पे देखिए 17 माइनस 7 में क्या करेंगे 12 और माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 15 ये 45 अदू 47/3 और इसको भी ब्रैकेट में घेर देंगे आप सभी लोग, इसको भी ब्रैकेट में घेर देंगे और गुना करेंगे दोस्तों कितना से 25/6 से। अब ब्रैकेट वाले का काम करिए। अब आप लोग ब्रैकेट वाले को काम करेंगे। देखिए ऊपर वाले का जब हम काम करते हैं तो नीचे से एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 36 हमारा एलसीएम होगा और 63 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से 576 माइनस अगर 113 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 113 में एलसीएम लीजिएगा ना तो 113 में 4 से मल्टीप्लाई होगा 452। इसको ब्रैकेट में ही रखा जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और गुने 10/3 रखा जाए और मेन बटा कर दिया जाए। अब थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाने की आवश्यकता है हमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग नीचे वाले को कैलकुलेट करते हैं, तो नीचे में एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे में एलसीएम कितना हो जाएगा, नीचे में एलसीएम लीजिएगा तो 12 एलसीएम हो जाएगा और 12 गुने 17 करिएगा तो 204 हो जाएगा, माइनस करेंगे 7 माइनस करेंगे 188 और इसको भी ब्रैकेट में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और गुने कितना था 25/6 था। अब इसको सॉल्व करिए। अब इतना इसको सॉल्व करके हमको फाइनल लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फाइनल लिख रहा हूँ 115/36। अब जगह की कमी हो गई है ना, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ देखिए 115 गुने यहाँ पे तो 36 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दिए, इसको हम लोग सॉल्व कर दिए और गुने 10/3 हो जाएगा। बट्टा को हटा रहे हैं, गुना में कन्वर्ट कर दिए बट्टा को, तो नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, कुछ नहीं, एक कदम और बढ़ा देते हैं, है ना, एक स्टेप और लंबा ले चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करिएगा तो कितना जाएगा, आप जब इसको सॉल्व करिएगा तो 9/12 आएगा और गुना कितना से करना है 25/6 से। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो कटकुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम काटना चाहेंगे तब ऊपर वाला देखिए, ये ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ काटना है, ध्यान रखना है आपको। देखिए 3 एकम 3 और 3 दूना का 6, कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए 12 एकम 12 अब 12 3 36, कोई दिक्कत नहीं हुआ सर। नीचे वाले से काट दिए, अब नीचे वाला नहीं कट रहा, ऊपर वाले से काटते हैं। देखिए 10 5 दूना का 10 अब 5 5 25। ठीक है, अब देखिए अब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से एक बार में काटिए इसको, एक बार में, ये कटेगा 2 और ये 23,
है ना, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। चलिए अब कुछ नहीं, ऊपर वाले को लिखते हैं। तो 23 दूना का कितना हो जाएगा ऊपर में, 23 दूना का 46, मेन बट्टा कहाँ से, अभी ये 3 है, नीचे 3 है, अब मेन बट्टा लिखाएगा, फिर उसके बाद ये 9 ऊपर में और बट्टा में 2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 92 बटे में 27, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, 92 बटा में 27 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों यदि आप लोग भी चाह रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन को आसानी तरीके से सॉल्व करना, तो आइए दोस्तों आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे टॉपर बैच में। ठीक है, जिसका प्राइस मात्र 699 में दोस्तों बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आप हर एक तरह से मजबूत हो जाएंगे पैरामेडिकल से रिगार्डिंग, और एंट्रेंस में आप बवाल खड़ा कर देंगे सर, आपका नाम भी टॉपर में होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।